हेलो फ्रेंड्स ये पानी पर दिए जलाइएगा। तो इसके लिए हमने सिरप के ढक्कन लिए हैं और इन्हें कैंची से काटा है और इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो निकाल करके उसे इसमें हमने होल बनाए हैं गरम पेचकस से और उसे पानी भर करके बाउल में दियों में रख लिया है और हम लंबी बाती बना रहे हैं। और लंबी बाती को बनाने के बाद इसको हमें मोमबत्ती पिघलाने के बाद मोम में इनको डुबाना है और फिर जब ये सूख जाएंगी तो इस तरह से पानी पर जल जाएंगी। या फिर आप तेल भी ले सकते हैं, तेल में इन्हें भिगो करके रख दीजिएगा और इस तरह से आप फिर इन्हें दिए में रखेगा। तो इस तरीके से आप दीपावली पर अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और ये मैं पूजा के लिए नहीं बना रही हूँ, ये मैं डेकोरेट करने के लिए बना रही हूँ। और एक बाती को सीधा करने के लिए आप पेन भी लगा सकते हैं और इस तरह से बाउल में पानी भर के उसमें फूल डाल करके सजा करके आप देखिएगा कितनी सुंदर रंगोली बन गई है। तो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर आती है हमने जो व्रत में सब्जी बनाई है तो वो हमें किस तरह से बनाना है। तो हमें ऑयल, हमें सरसों का तेल बिल्कुल भी नहीं खाना है, या तो रिफाइंड लेना है या मूंगफली का तेल या फिर देसी घी ले सकते हैं। तो इसमें थोड़ा ऐड किया है हमने जीरा और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि हम व्रत की सब्ज़ी थोड़ी बना रहे हैं और ये तीखी मिर्ची है इसलिए हमने 2 टुकड़ा ही ऐड किया है। और अब डाला है हमने उबला हुआ और क्रश किया हुआ आलू। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसे भून लेते हैं और बस इसमें हम पानी डालेंगे ज़्यादा सा, क्योंकि जो बूटों के पराठे होते हैं उनके साथ हमें ज़्यादा पानी वाली सब्ज़ी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करेंगे। तो इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सेंधा नमक और बस इस तरीके से हमें ये सब्ज़ी बनानी है। इसमें हमें हींग और हल्दी बिल्कुल भी नहीं डालनी है। तो बस इस तरीके से हमें इसमें धनिया पत्ती आप डाल सकते हैं यदि डालना चाहें तो। बस ये व्रत की सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार है। तो बस इस तरह से व्रत में सब्ज़ी बनाई जाती है और हमने इसमें गरम मसाला भी ऐड नहीं किया है। तो बस सब्ज़ी बन करके हमारी तैयार है। अब हम क्वालिटी पे हमारे दिए को लेकर फ्रेंड्स, जब हम लंबी बत्ती बनाते हैं तो हमारा दिया काला हो जाता है। तो हम ऐसा क्या करें जो हमारा दिया काला ना पड़े। तो जब हम पीतल के दिए में दीपक जलाते हैं तो वो तो हमें मांजना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमें ये सब परेशानियों का सामना ना करना पड़े और हमें मेहनत ना करनी पड़ी। तो सबसे पहले तो हम दिए को रख लेते हैं अपनी एक प्लेट में और अब हम कॉटन ले लेते हैं और इसकी हम बाती बनाएंगे। और बाती हमें लंबी बनानी है। तो लंबी बाती हमने बना करके दिए में लगाई है और इसमें अब हम थोड़ा सरसों का तेल डालेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आप मेरी वीडियो दुनिया के किस शहर से देख रहे हैं या फिर कंट्री से देख रहे हैं तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो मुझे पढ़ करके बहुत खुशी होगी। तो हमने दिए में सरसों का तेल डाल लिया है। आप देख सकते हैं कि जब हम बाती को इस तरीके से लगाते हैं तो हमारा दिया काला पड़ने का चांस रहता है और काला पड़ ही जाता है। तो हमें एक ऐसी ट्रिक लगानी है जिससे हमारा दिया काला ना पड़े। तो हमें लेना है एक सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन को लेकर के हमें खोल लेना है और खोल करके इसे हमें थोड़ा सा इसे इस तरह से हमें खोलना है और इसे इस तरीके से कर लेना है। और बस जो ये बाती है उसे हमें इसके बीच वाले पार्ट में डाल देना है। तो बस इस तरीके से हमें लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि जो बाती है हमारी वो बीच में खड़ी हो गई है। तो इस तरीके से जो हमारा दिया है वो काला बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और ये बाती खड़ी बाती की तरह ही जलेगी। तो इस तरीके से आपका दिया साफ़ सुथरा रहेगा। तो आप मिट्टी के दिए को भी बार बार यूज़ कर सकते हैं क्योंकि काला नहीं होगा और आप पीतल के दिए को भी मांजने की मेहनत हमें नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि उसे रगड़ना या घिसना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब अगली ट्रिक आती है टिश्यू पेपर को लेकर। तो ये जो टिश्यू पेपर होते हैं ये ज़्यादातर सभी के घर में आते हैं क्योंकि बर्थडे पार्टी हो या शादी फंक्शन हो तो ये टिश्यू पेपर की ज़रूरत पड़ती ही है। तो क्या होता है जब हम ऐसे ही रख देते हैं तो एक के साथ में 2-2 टिश्यू पेपर चले जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें लेना है एक गिलास और इस गिलास में हमें टिश्यू पेपर को इस तरह से मोड़ मोड़ कर लगा देना है। तो इससे फ्रेंड्स हमारे जो पेपर हैं वो बचेंगे और इससे एक एक पेपर ही जाएगा।
यानी एक्स्ट्रा पेपर हमारे ख़राब नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से आप लगाते जाइएगा। ये बहुत ही आसान तरीके से लग जाते हैं, इन्हें लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और इस तरीके से आप लगाते जाइएगा तो इस तरह से खुल भी जाते हैं। और आप देखते जाइए कितनी अच्छी तरीके से हमने इसको एक फ्लावर का रूप दे दिया है। और बस इसी तरीके से हमने सभी टिश्यू पेपर को लगा दिया है। तो इस तरीके से बस अब हम एक प्लेट ले लेते हैं और उसमें इस टिश्यू पेपर को कुछ इस तरीके से रखेंगे कि एक फ्लावर का रूप ले लेगा और हमें निकालने में भी बहुत ही आसानी होगी। जब गेस्ट आते हैं तो वो टिश्यू पेपर लेने में उन्हें दिक्कत होती है, वो तो इस तरह से दिक्कत भी नहीं होगी। और बस एक एक टिश्यू पेपर उठाएंगे और लेते जाएंगे और इससे टिश्यू पेपर बचेंगे, ज़्यादा भी नहीं जाएंगे। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी ट्रिक है। आप ज़रूर से करके देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। तो अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, क्या होता है कि इस फिंगर में हमें ये क्लॉथ पिन लगानी है, क्योंकि हमारे पेट में कभी कभी दर्द उठ जाता है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं और हमारे घर पर कोई मेडिसिन भी नहीं होती है। तो हमें उस समय ये क्लॉथ पिन इस तरह से लगा लेना है। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा जो दर्द है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है और इस तरीके से हमें लगाना है। तो इसे हम एक एक मिनट के अंतराल पर इस तरह से खोल खोल कर लगाते जाएंगे और हमें ये 3-4 मिनट तक इसी तरह से करना है। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप ज़रूर से कीजिएगा। तो इस तरीके से जो हमारा पेट का दर्द है वो शांत हो जाता है और हमें काफ़ी राहत मिल जाती है। तो जब आपके इस तरह से दर्द उठे तो आप जल्दी से यही कीजिएगा। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये हमारे सिर से संबंधित है। जब हमारे सर में दर्द हो जाता है तो आप इस पॉइंट को इस तरीके से दबा सकते हैं। और या आप कोई पेंसिल भी ले सकते हैं, जो पेंसिल का पिछला वाला हिस्सा होता है, जो कच्ची पेंसिल होती है उसका पिछला वाला हिस्सा भी आप इसे दबाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इन पॉइंटों को दबा कर भी राहत पा सकते हैं। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे टॉप पहन लेते हैं लेकिन उन्हें ज़्यादा नहीं पहनते हैं, आधा घंटे पहन कर ही रख देते हैं, कहीं जाना होता है तब। तो अब इतनी जल्दी कपड़े धोने में भी कपड़े ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसकी जो स्मेल रह जाती है थोड़ी सी, तो उसे साफ़ करने के लिए हमें डालना है इस पर पाउडर और उल्टा करके ही हमें इस पर डालना है, तभी इससे फ़ायदा होगा। और इस तरह से सूखी सफाई हम अपने टॉप की कर सकते हैं। तो आप इसे ना धोना चाहें तो ना धोएं, तो ये बिना धोए भी इसमें काम चल सकता है और इसे एक बार और पहना जा सकता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ और इसको झाड़ने के बाद फिर इसे उल्टा करके रख दूँगी। तो इस तरह से ये टॉप दोबारा ही यूज़ में आ जाएगा और हमें धोना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने काम की बचत कर सकते हैं, आप अपने समय की भी बचत कर सकते हैं और आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप मेहनत और समय दोनों बचा सकते हैं। तो इस तरह से ये भी बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हमने थोड़ा सा तेल कढ़ाई में छोड़ दिया है और इसमें हमने ऐड किया है जीरा और जीरा को चटकने तक अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। और इसमें मैंने हींग भी डाला है। तो हींग डालने के बाद मैंने एक हरी मिर्ची काट कर डाली है जो लाल हो चुकी है और इसे भी मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो ये भुनने के बाद जो इसका मिर्चीलापन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसे चटपटी सब्ज़ी ज़्यादा नहीं हो पाती है, क्योंकि चटपटी ज़्यादा सब्ज़ी खाई नहीं जाती है। और उसमें धनिया पाउडर और मैंने लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी ऐड की है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी काश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे कलर अच्छा आता है। और मैंने ये शिमला मिर्च ऐड की है जो मैंने बारीक बारीक चॉप की हैं और इसमें मैंने चॉप किए हुए साफ़ किए हुए आलू ऐड कर दिए हैं और मैं ये शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से फ्राई किया है और इसमें मैं थोड़ा सा नमक और पानी ऐड कर देती हूँ। तो मैंने स्वाद के अनुसार नमक ऐड किया है और थोड़ा सा नमक मैंने और किया है, थोड़ा सा कम लगा तो। और इसमें पानी ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा और बस इसको मैं ढक के पका लेती हूँ। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है या लो ही रखना है और इस तरीके से बीच बीच में हमें इसे चलाते जाना है। तो इस तरीके से हमारी जो सब्ज़ी है वो इसी तरह से भाप में पककर तैयार हो जाएगी। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं मेरी सब्ज़ी लगभग पक गई है। तो बस इसमें मैं थोड़ा गरम मसाला ऐड कर देती हूँ। और गरम मसाला यदि आपका ज़्यादा मिर्चीला है तो थोड़ा कम डाल दें और कम चटपटा है तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है।
और इसमें नींबू हरी मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं बूंदी बना रही हूँ। तो बूंदी बनाने की ट्रिक है कि इसका जो घोल हमें बनाना है इस तरह से बनाना है जब वो अपने आप से ही नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से जो चावल वाला हमारा पलटा है उसी में मैं ये बूंदी निकाल रही हूँ। तो देख सकते हैं बूंदी कितनी अच्छी बन रही है। और ऑयल हमें तेज़ ही गर्म रखना है क्योंकि इसी में ही बूंदी फूल कर आती है। तो इस तरह से हमने रायते के लिए बूंदी घर पर ही तैयार की है। फ्रेंड्स, ये बूंदी बहुत अच्छी बनती है और ज़रा सी देर में ही बनकर तैयार हो जाती है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो अब मैं बूंदी को निकाल लेती हूँ। मैंने प्लेट में लगाया है एक बासी खलता, क्योंकि ये खलते निकल आते हैं और ये बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं। इन्हें संभाल कर रख लेती हूँ। तो ये क्या करेगा, ये जो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसे सोख लेता है। तो इस तरह से मैंने ये बूंदी तैयार की है। बहुत ही अच्छी बूंदी बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स, जब बाज़ार की बूंदी हम लेकर आते हैं तो उसमें सूजी और मैदा की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन ये मैंने प्योर बेसन से बनाई है। तो इस तरह से आप फ्रेंड रायते के लिए बूंदी बना सकते हैं और आप इस तरह से आप लड्डू भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बूंदी बनी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप भी कर सकते हैं। ये इसमें कितनी सारी ट्रिक हैं और ये कुछ बातें ध्यान रखने वाली होती हैं। तो इससे हमारी जो जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी बन जाती हैं, कुछ ख़राब नहीं होता है और ना ही हमारा समय ख़राब होता है और हमारे समय की बचत होती है। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी ये खाली बॉटल को लेकर। तो मैं इसको एक ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले इसे चाकू से कट किया है गरम करने के बाद में, और अब मैं इसे सीजर से कट कर रही हूँ। तो बस मैंने ये तैयार कर लिया है और हमें बोतल का ये नीचे वाला पार्ट ही लेना है। तो इसमें मैंने डाला है नमक और अब मैं इसके अंदर खाने वाला सोडा ऐड कर रही हूँ जो घर में हमेशा रहता है। और ये मैं लौंग डाल रही हूँ क्योंकि लौंग और नमक और खाने वाले सोडे का जो मिलकर रिएक्शन पैदा होता है और इसकी बहुत भीनी भीनी खुशबू आती है। तो अब इस पर हम लगा देते हैं टिश्यू पेपर। तो टिश्यू पेपर लगाने के बाद इस पर हम एक रबर बैंड लगा देते हैं। यदि आपके पास रबर बैंड ना हो तो आप धागा भी बांध सकते हैं। तो मैंने इस पर एक रबर बैंड लगा दिया है और बस इसमें हम एक पेंसिल की सहायता से इसमें होल बना देते हैं। यदि आपके पास सलाई हो तो आप सलाई से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें कुछ होल बना दिए हैं ताकि इसकी खुशबू बाहर आ सके। तो बस इसे हमें कुछ ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ पर बैड स्मेल आती हो या आपके बच्चे जहाँ बैठकर पढ़ाई करते हो या सोते हो, क्योंकि इसकी जो खुशबू बनती है वो मक्खी और मच्छर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और वो बाहर भाग जाते हैं। तो इससे बच्चों को बहुत आराम मिलता है और उसकी बैड स्मेल भी चली जाती है।